देखिए इसमें हम बात करने वाले थे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका के बारे में। अब संसाधन निर्माण यानी कि संसाधन बनने में तकनीक की किस हद तक भूमिका होती है, तकनीक की सहायता कैसे होती है संसाधन निर्माण में, इसी को आज हमें समझना है, जिसको कल थोड़ा सा समझाए भी थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा संसाधन निर्माण में। संसाधन निर्माण में सबसे पहला हो जाएगा कि जो भी हमारे यहाँ प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाने के लिए तकनीक की आवश्यकता चाहिए नहीं चाहिए। इधर देखो, इधर प्राकृतिक वस्तुओं के निर्माण के लिए, प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता चाहिए कि नहीं चाहिए, एकदम चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा का प्राकृतिक वस्तुओं उपयोगी बनाने में। सब लोग अभी इधर देखेगा, कोई लिखेगा ना, उपयोगी बनाने में। देखिए अब कैसे ही होता है, कल इसमें भी बताए थे, जैसे मैं एग्जांपल उदाहरण डाल के कि जैसे रेत होता है, रेत, अब रेत से बनता है कांच, तो कांच क्या बिना तकनीक के बनाना संभव है? हाथे से बटोर बटोर के रेत सटाव तो कांच बन जाइए। उसके लिए चाहिए तकनीक, उसे पिघलाना उगलाना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है, तब जाके वो कहीं कांच में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये बात आ जाता है इसमें। तो एग्जाम्पल में दे भी सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं कि खनिज वनिज हो गया, जैसे चाहे कच्चा पेट्रोलियम हो गया, तो कच्चा पेट्रोलियम जो है बताइएगा, कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोल जो निकालते हैं ना, वो पेट्रोलियम पदार्थ जो निकालते हैं समुद्र से, डायरेक्ट वो है समुद्र से निकाले तो वही कहलाता है कच्चा, यानी कि बढ़िया से अभी गाड़ी उड़ी में वही ला के डाल दो, खराब हो जाए। ठीक बा, तो इसी से कच्चा पेट्रोलियम से ही क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल लगावे ला सब लुब्रिकेंट जो होता है, वैसलीन वैसलीन, ये सारा चीज। इसके बाद आ जाएगा का रेत हो जाएगा, रेत से क्या बनता है, कांच बनता है। तो अब बताओ बिना तकनीक के संभव है बनाना, संभव है इसको बनाना? नहीं है, बिल्कुल है ना। इसकी सहायता अगर तकनीक ना रहेगा तो बन ही ना सकता है। चाहे पेट्रोलियम पेट्रोल वोट्रोल अलग करना हो, डीजल उजल बनाना हो, चाहे रेत को कांच में परिवर्तित करना हो, बिना तकनीक के नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर और ही पॉइंट देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हो गया प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाने में। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जैसा लग रहा है क्या, दूसरा, अब दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, यहाँ पे हो गया प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाने में, और दूसरा हो जाएगा इसमें नए नए संसाधनों की खोज में, नए नए संसाधनों की खोज में, नए नए संसाधनों की खोज में, नए नए संसाधनों की खोज में। अब देखिए इसी के सहायता से हम लोगों को, तकनीक की सहायता से ही जल स्रोत, खनिज इत्यादि, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि कहाँ खनिज है, कहाँ से जल ऊर्जा निकल सकता है। ये सब किसकी सहायता से, जल ऊर्जा अगर बनाना है हमें तो किसकी सहायता से बनाएंगे, तकनीक की सहायता से बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ बिना तकनीक का असंभव है, यानी कि बिना तकनीक की सहायता लिए हम लोग संसाधन निर्माण कर ही ना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चले, समझ में आया ही होला, नए नए संसाधनों की खोज यानी जल ऊर्जा, इसके अलावा खनिज, इन सब का पता कैसे लगा सकते हैं, तकनीक की सहायता से। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसमें जो उत्पादन बढ़ाने में हो जाएगा। उत्पादन बढ़ाना कैसे बताते हैं, उत्पादन बढ़ाने में, अब देखिए उत्पादन बढ़ाने में क्या होता है कि जो हमारे पास संसाधन होते हैं अगर वो उपयोग लायक न रहे, जैसे प्राकृतिक संसाधन ही हो गए, पेड़, तो डायरेक्ट उसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यानी कि उसका प्रोडक्शन जो हमें करना होगा, उत्पादन करना होगा, वो भी किस पे निर्भर करता है, किस पे, तकनीक पे निर्भर करता है। यानी कि उस चीज को बनाने में, जैसे कोई भी चीज होता है, कोई किसी भी चीज को ले लो, अगर उसमें, अब जैसे क्या बताएं, खेत हो गया, खेत, कृषि, फसल उगाना है हमें, फसल कम समय में ज्यादा उत्पादित करना है, चाहिए क्या उसके लिए, तकनीक चाहिए।
अब ना तो पहले ही वाला परंपरागत अगर चलने लगे, परंपरागत कृषि जैसा चलने लगे शुरू से, तो बहुत टाइम लग जाता है। यानी कि हाथ से काटना, जुताई उताई करना, कुदाल उदाल लेके, फावड़ा सब लेके उससे जुताई करना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम लगेगा, और उस टाइम में अगर वो हम टाइम बचा लेंगे तो उसी टाइम में दूसर खेती कर लेंगे, दूसर चीज का फसल उगा लेंगे। तो ये फायदा है कि ना, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। यानी कि तकनीक हमारे पास है तो उससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगा ही होगा। ठीक है, आगे इसका देखें तो और क्या हो जाएगा, संसाधनों का सही उपयोग होगा, वो भी हो जाएगा। संसाधनों का सही उपयोग। अब सही उपयोग से मतलब क्या है भाई, तो सही उपयोग से मतलब है कि हमारे यहाँ पे कामों जल्दी हो जाता है, और बदले में अगर चाहे जब मन तब उसको बचाई हो सकते हैं। संसाधनों का सही उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे पानी वानी बर्बाद हम लोग करते हैं, कल पूरा एकदम चला चला गया। तो अभी तो आधुनिकता इतना हो गया कि कल ना है तब हम पानी बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। अब तो आ गया है स्विच वाला, स्विच दबाओ पानी आई, फिर काम 2 मिनट के बाद जाके कर, तो स्विच बंद कर दो, बंद हो गई। तो आदमी ना करता है, चालू छोड़ के करता है। तो ये सारा, इसके अलावा और क्या हो जाएगा, संसाधनों का सही उपयोग हो गया, और क्या हो जाएगा इसमें, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास होगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है याद होगा तो बताइएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास। नवीकरणीय ऊर्जा तो पहले समझते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, अब यहां से इधर लेके चलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का एगो दूगो एग्जांपल बताइए। सौर ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा। इसके अलावा बायोगैस, जैसे प्राकृतिक गैस, बायोगैस भी हो जाएगा, बायोगैस। अब देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इन जैसी स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए, हमें बढ़िया ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए, तकनीक चाहिए। अब सोलर प्लेट बिना तकनीक की सहायता से बना सकते हैं, ले गोइला प्लेट आ रख देला, सूर्य का प्रकाश आवता ही पर पड़ता, बन जाई, संभव ही नहीं है। तो उसके लिए चाहिए क्या, हमें तकनीक चाहिए। तो अब बताइए, संसाधन के निर्माण में, संसाधन बनाने में तकनीक आवश्यक है कि ना है, तो कह सकते हैं कि तकनीक की आवश्यकता है। तो लिखिए कॉपी में पॉइंट, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। देखिए आंसर इसका, बोल रहे हैं संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीक की सहायता से तकनीक की सहायता से, तकनीक की सहायता से प्राकृतिक वस्तुओं को, तकनीक की सहायता से प्राकृतिक वस्तुओं को, तकनीक की सहायता से प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव उपयोग के लिए बना सकते हैं, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि उपयोग के लिए बना सकते हैं, मानव उपयोग के लिए बना सकते हैं। हुआ, अगर उसका लिखना होगा पॉइंट बना के तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तकनीक की भूमिका निम्नलिखित है करके पॉइंट, तो पॉइंट बस लिख लीजिए नीचे, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, 4 गो पॉइंट है, 5 गो, हाँ लिखो, पॉइंट है ना ना ना,
वो लिख के, ठीक है, वो वाला जो लिखवा है वो वाला हो गया। अब उसी के नीचे लिख लो पॉइंट बना के। हाँ हाँ पांचों। सबसे पहला प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाने में, अब कैसे उपयोगी बनाने में बता दिए, ठीक है। अभी भी कोई इसमें से पॉइंट ना समझ में आओ तो उसको डिस्कशन करेंगे इस लिखवाने के बाद। चलो लिखो पहले ही। लिखो लिखो जल्दी जल्दी, उसी टाइम में लिखना चाहिए। हो गया ना, आगे बढ़े। अब इसमें से पॉइंट अगर डिस्कशन करना हो तो कर लो, कोई भी अगर ना समझ में आया हो, कोनो चीज ऐसा पॉइंट है जो ना समझ में आया तो करो, बोलो। प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाने में कैसे होता है, हो गया। कच्चा पेट्रोलियम है तो डायरेक्ट उपयोग नहीं हम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट उठाओ और नीचे से निकालो और निकाल के ले जाके गाड़ी में डाल दो, तो अब देखो कौन है स्पीड से चली, एकदम 120 130 के स्पीड से चली आगे। फिर रेत बा, रेत में मुंह देखो जाके, दिखाई देगा। संभव है बिना तकनीक के, संभव है ना है। इसके अलावा नए नए संसाधनों की खोज में, समझ में आया कैसे होता है, नया चीज नया खनिज का पता लगाना है या निकालना है, जल ऊर्जा का प्रयोग करना है, तो बिना तकनीक के जल ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है उत्पादन बढ़ाने में, उत्पादन बढ़ाने वाला पॉइंट, उत्पादन बढ़ाने वाला पॉइंट हो जाएगा कि कम समय में, समझ लो जिसको ना आया हो, कम समय में अधिक उत्पादन हो जाएगा। अधिक उत्पादन, अब यानी कि कम समय लगता है। अब जैसे धान जब कटाता है, पहले आदमी हाथे से काटता था, समय लगता था ज्यादा। अब आ गई गाड़ी, नए नए आधुनिक उपकरण आ गया जिसकी सहायता से एकदम घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, दिन का काम घंटों में हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, काम लगल लगल, यानी कि थोड़े समय में ही काम समाप्त, ठीक है। और उस काम के उस टाइम के बदले जो थोड़ा समय लगा उसके बाद में जो बचा उसमें हम दूसरा काम कर लेंगे, तो ये फायदा है। तो कम समय में अधिक उत्पादन, उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है, इससे संबंधित है। इसके आगे संसाधन का सही उपयोग, आधुनिक उपकरण होने से क्या हो रहा है, अभी के समय में आधुनिक उपकरण तकनीक का होने से जो संसाधन का बर्बादी होता था वो संसाधन बच रहा है, जो संसाधन का बर्बादी था वो संसाधन बच रहा है। तो ये आ जाएगा संसाधन का सही उपयोग में, ठीक है। और ये वाला तो समझ में आ गया, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, सौर ऊर्जा, ये सब सर जी से पूछ लीजिए। आज तो आना नहीं है, आज ना, आज कहाँ से, कल से 12:30, हाँ 12:30 बजे, इतना बजे संभव थोड़े है। चलिए, तो ये हुआ हमारा सिर्फ संसाधन निर्माण में तकनीक कैसे होता है, और ये सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें VVI करना हो कर लो, पूछ देगा, कभी भी पूछ लेगा ये, ठीक ना, पूछता है क्वेश्चन ही। इसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, तो इसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है, थोड़ा सा समय बढ़ाया जाएगा। जो चल रहा है अभी, एक वो पॉइंट खत्म हुआ, इतना समय लग गया। इसके बाद कल उम्मीद है कल खत्म तो नहीं होगा, कल तो सब्जेक्ट ही दूसरा है, ठीक है। तो मतलब कि और ही चलेगा, अगला सप्ताह में सरस्वती पूजा 26 जनवरी बीत जाए, इसके बाद ये महीना मतलब ये वाला चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो इसके बाद खाली हमें आपको सतत विकास के बारे में बताना है कि सतत विकास होता क्या है, ठीक है। चैप्टर क्लियर हो जाने दो पहले, चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा। टेस्ट का सारा क्वेश्चंस लगा के रखे हैं, बस लगाते जाना है, लगाते जाना है, करते जाना है, आगे एकदम बढ़ते जाना है, ठीक है। तो सतत विकास वाला अभी आगे के टॉपिक में समझेंगे। ऐसे थोड़ा सा डिस्कशन करा देते हैं, सतत विकास क्या होता है, पहले भी हुआ है शायद 10th 9th 9th में कभी बताए होंगे। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास किसी को पता है, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास होता है कि अभी जो हमारी पीढ़ी चल रही है, हमारी जनरेशन चल रही है, जिन संसाधनों का अभी हम उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही इसी रूप में आने वाली जनरेशन भी क्या करे, इस संसाधन का
उपयोग करें, वही क्या है, सतत विकास। यानी कि हम जिस रूप में संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसी रूप में आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर पाए, उसके लिए संसाधनों को बचाना, संसाधन को संरक्षित रखना, वही कहलाता है सतत विकास। यानी कि एक लाइन में कहे सरल भाषा में तो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक बनाए रखना क्या है, सतत विकास। तो उसके बारे में कल से बढ़िया से करेंगे, ठीक है। तो बस अभी के लिए आज इतना ही, डिस्कशन करना हो तो कर लो।